खता से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पादरी बरकत मसीह आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आपके परिवारों पर, आपके जीवनों पर हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जिस कार्यक्रम को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, इस कार्यक्रम का नाम है मेरा विजयी यीशु, माय विक्टोरियस जीसस। मेरे प्रियो, हम सबको अपने जीवन में विजय की चाहत रहती है। हम सब चाहते हैं कि हम विजयी हों, लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं, ये संसार शैतान के हाथों में है और शैतान ने चारों तरफ से जाल बिछाए हुए हैं। परमेश्वर के लोगों के जीवन को कठिनाइयों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से इस प्रकार भर दिया गया है कि वो अपने जीवन में विजयी ना हो सकें। यदि आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले 3 अध्याय पढ़े हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर 7 कलीसियाओं के लिए एक ही संदेश है, और वो संदेश ये है कि यदि तू जय पाए, जो कोई जय पाए, वो इन वस्तुओं का हकदार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में केवल विजयी लोग ही प्रवेश करने पाएंगे। वे लोग जो शैतान से पराजित हो जाते हैं, वे लोग जो हार जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो गिर जाते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आज मैं आपके लिए एक विशेष सुसमाचार लेकर आता हूँ, एक खुशखबरी लेकर आता हूँ मेरे प्रियो, कि मेरा प्रभु और आपका प्रभु विजयी प्रभु है। इस संसार में बहुत से प्रभु हैं और बहुत से स्वामी हैं, जो थोड़े समय के लिए विजयी होते हैं। थोड़े समय के लिए जब उनके ऊपर सबका ध्यान होता है, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब उनके जीवन के काले पन्ने खुल जाते हैं, और जब उनके काले कारनामों की जानकारी लोगों को होती है, तो लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उन्हें शर्मिंदगी होती है मेरे प्रियो। और इसलिए बहुत से ऐसे भी प्रभु हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं, जानते हैं कि जो
अच्छी तरह से जीवन बिताते हैं, अपना कार्य करते हैं और एक दिन मौत की नींद सो जाते हैं और इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो उनके अनुयायी हैं वो या तो भटक जाते हैं या फिर एक नए गुरु की तलाश करते हैं। परंतु मेरा प्रभु, आपका प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो विजयी परमेश्वर है, जिसने हर बार शैतान को पराजित किया, जिसके जीवन में कभी भी विरोधी जो हैं वो विजयी नहीं हो सके। उसने अच्छे अच्छे विरोधियों के मुंह को बंद किया। वो नम्रता और दीनता के साथ जीने वाला प्रभु है, लेकिन फिर भी पूरी नम्रता और दीनता के साथ भी हमारे प्रभु ने संसार की हर अभिलाषा के ऊपर, संसार की हर परीक्षा के ऊपर, संसार की हर बुराई के ऊपर जय प्राप्त की है। और जिसने जय प्राप्त की है मेरे प्रियो, वही आपको जय प्रदान कर सकता है, वही आपको विजयी होने में सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। ये सुसमाचार आपके लिए है, ये सुसमाचार आपके परिवारों के लिए है, आपके जीवनों के लिए है। मैं बात कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जो कि संसार में आने से पहले परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान था, जिसको सारे स्वर्गदूत, जो स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत हैं, वो दंडवत करते थे, उसकी उपासना करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, जिसके एक इशारे पर हजारों स्वर्गदूत उसके सामने उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाते थे। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम के कारण, मुझसे प्रेम के कारण, इस संसार से प्रेम के कारण मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया और वो एक बहुत ऊंचे स्थान से नीचे उतर आया। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर शैतान के ऊपर विजयी होने के लिए इस संसार में आ गया। परमेश्वर के रूप में तो वो शैतान के ऊपर विजयी था ही, लेकिन वो मनुष्य बना और उसने ये दिखाया कि हे शैतान, मनुष्य बनकर भी मैं तुझे पराजित कर सकता हूँ। है ना ये आशा का संदेश, उम्मीद का संदेश। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर एक जोश पैदा हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारा प्रभु विजयी प्रभु है। वो एक पापी मनुष्य की समानता में बन गया ताकि मेरे और आपके लिए एक आदर्श, एक नमूना बन जाए और शैतान के सारे झूठे आरोपों का वो जवाब दे सके, वो शैतान को प्रमाणित करके दिखा सके कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने के बावजूद, परमेश्वर इस बात के बावजूद कि वो किसी को बल से, किसी को शक्ति से नहीं दबाता है और प्रेम के कारण स्वेच्छा का दान उसने हर एक को दिया है। हम में से हर एक के पास ये चॉइस है, चुनाव है, हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें या ना चलें, उसकी सेवा करें या ना करें, उसे प्रेम करें या ना करें, हम चाहें तो उससे बगावत भी क्यों ना करें। ये इच्छा परमेश्वर ने हमें दी है। इसके बाद भी यीशु मसीह ये प्रमाणित करने के लिए आया कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो कुछ करता है वो सही करता है, वो न्यायी परमेश्वर है, उसके प्रेम के ऊपर प्रश्न नहीं किया जा सकता। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कुछ पहलुओं को देखेंगे कि किस प्रकार से जब वो इस दुनिया में आया तो कहाँ उसका जन्म हुआ, किस प्रकार के लोगों में वो रहता था और किस प्रकार से वो निष्कलंक और निर्दोष पाया गया और फिर किस प्रकार से वो हमारी और आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या संदेश है कि इस संसार में हम कैसे अपने आप को विजयी
कर सकते हैं, हम कैसे हर परीक्षा में जयवंत हो सकते हैं। आज के संदेश से ये सारी बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। आइए हम बाइबल को खोलेंगे और यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 33 पद पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, प्रभु कहता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अपने चारों तरफ देखिए, क्या कोई और भी है जिसने ये कहा हो कि मैंने संसार को जीत लिया है? बहुत गुरु हैं, बहुत ही प्रचारक हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन अगर आप उनके पास जाकर उनसे कहिए क्या आप जयवंत हो चुके हैं, क्या आपने अपने पापों के ऊपर जय प्राप्त कर ली है, तो वो कहेंगे मैं तो यात्रा में हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं गिरता हूँ और मैं उठता हूँ और फिर मैं चलता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। संसार जो कि शैतान के हाथों में था, आदम और हवा के पाप के कारण, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस संसार को जीत लिया, दोबारा उसने अपने लिए प्राप्त कर लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा और तो उसने अपने चेलों को जब महान आदेश दिया तो उसने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपका प्रभु, मेरा प्रभु एक विजयी प्रभु है, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। वो कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। संसार की अभिलाषा को उसने जीता है, संसार के कार्यों को उसने जीत लिया है और उसने मेरे और आपके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस परमेश्वर की संतान के लिए एक नमूना दिया है जो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता है। आइए हम देखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो बचपन था वो कहाँ गुजरा और उस नगर के बारे में क्या चर्चाएं होती थी। मेरे साथ आप यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 46 पद में लिखा है, वहां चलें। नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चलकर देख ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, वो अपने मित्र नतनएल को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहता है और उसके पास जाकर कहता है कि हे नतनएल, हमें मसीह मिल गया है, हमें प्रभु मिल गया है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो संसार में आ चुका है। कौन है वो? तो उसने कहा वो यीशु नासरी है। यीशु मसीह जो नासरत में रहता था, इसलिए उसे यीशु नासरी कहते थे। और तो नतनएल ने क्या कहा कि क्या नासरत से भी कोई भली वस्तु निकल सकती है? इससे क्या पता चलता है मेरे प्रियो? इससे ये ज्ञान होता है कि जिस नगर में आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह रहता था, नासरत नाम का जो कस्बा था, वो अपनी बुराई के लिए, अपनी दुष्टता के लिए, अत्याचार के लिए और तमाम कुकर्म के कामों के लिए जाना जाता था। और लोग ये मानते थे, लोग ये विश्वास करते थे कि नासरत में से कोई भी भली वस्तु कभी नहीं निकल सकती है, नासरत में कोई नबी खड़ा नहीं हो सकता है, नासरत में कोई भी परमेश्वर का जन जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। मेरे प्रियो, ऐसा लोगों का सोच था, ऐसा लोगों का विचार था। लेकिन मेरे और आपके प्रभु ने ये साबित करने के लिए कि आप चाहे कितने ही दुष्ट संसार में क्यों ना जी रहे हों, आपके चारों तरफ कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, आपके चारों तरफ कितना ही पापी वातावरण क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करके पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब नियंत्रण करेगा, मेरे प्रियो, आप एक निष्कलंक और निर्दोष जीवन बिता सकते हैं। आपके प्रभु ने सबसे पहले ये साबित किया कि
दुष्ट वातावरण में रहने के कारण हम दुष्टता करें, इस बात के लिए कोई बहाना नहीं है। पापी संसार में रहकर हम पाप करें, इस बात के लिए कोई बहाना नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे याद आता है नूह का समय, जब नूह था और उसका परिवार था तो चारों तरफ बुराई जो है वो अत्यंत बढ़ चुकी थी। नूह ऐसे बुरे वातावरण में रहने के बावजूद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। और जब परमेश्वर ने इस संसार की ओर दृष्टि की तो उसने देखा कि यह संसार बुराई से भर चुका है, लेकिन एक मनुष्य है जो कि धर्मी है, यहोवा का भय मानने वाला है। मेरे प्रियो, हम अगर सैमुअल की चर्चा करें तो हम देख सकते हैं कि सैमुअल जिस वातावरण में रहता था, उसके माँ बाप ने जब वो बहुत छोटा था तो मंदिर में छोड़ दिया था, और मंदिर में एली जो है वो महायाजक था, उसके बेटे होपनी और पीनहास वहाँ के याजक थे। और बाइबल बताती है ये दोनों याजक लुच्चे थे और ये वहाँ पर व्यभिचार करते थे, ये बुराइयों में डूबे हुए थे। लेकिन मेरे प्रियो, सैमुअल उस वातावरण में रहने के बाद भी निर्दोष और निष्कलंक बना रहा और वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सका। यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये आदर्श नमूना दिया है कि हम नासरत में रहकर भी अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ आप बाइबल की कुछ आयतों में चलें। हम दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ना चाहेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 22 पद लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस ये संदेश हमें देता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श और हमारा नमूना है, तो पौलुस एक जवान प्रचारक को, तीमुथियुस को यह संदेश देता है कि तू जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जब हम भागने की बात करते हैं तो यूसुफ का नाम हमारी निगाहों के सामने आ जाता है। यूसुफ को उसकी मालकिन जो है पाप में गिराना चाहती थी। वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ सोए। मेरे प्रियो, और इसलिए एक दिन जब यूसुफ घर में काम कर रहा था तो उसने उसको पकड़ लिया। उस स्त्री ने यूसुफ को निर्लज्जता से पकड़ लिया। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ जो है अपना कोट उसके हाथों में छोड़कर भाग गया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पाप से दूर रहने के लिए मुझे और आपको यहाँ पर एक बहुत ही उम्दा संदेश दिया गया है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, और वो ये है कि हम जवानी की अभिलाषाओं से भागें। आज संसार में शैतान ने इस प्रकार से जाल को बिछाया हुआ है कि जवानी की अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए संसाधन हर जगह बहुतायत से उपलब्ध हैं। बुराई की भरमार है मेरे प्रियो। और ऐसे में वचन आपसे कहता है, मुझसे कहता है, अगर हम यूसुफ के समान, सैमुअल के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान अगर बुराई पर जयवंत होना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा कि हम जवानी की अभिलाषाओं से कैसे भागें, अपने आप को कैसे नम्र और दीन बनाकर रखें। इसके लिए एक ही काम है जो मुझे और आपको करना पड़ेगा, और वो ये है कि दिन रात हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में हो, और जब भी समय हमें मिलता है हम परमेश्वर के वचन को खोलकर इसका अध्ययन करें, और इसमें जो कुछ परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करता है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो आज्ञाएं परमेश्वर का वचन हमें देता है उनका पालन करने के लिए हम परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करें। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। हमने देखा है कि घरों में 24 घंटे टेलीविज़न खुला रहता है, और टेलीविज़न के सामने हम 4 घंटे 6 घंटे और कई बार तो पूरे पूरे दिन जब छुट्टी होती है तो बैठे रहते हैं, लेकिन अपने प्रभु के पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। और यही कारण है कि जब जवानी की अभिलाषाएं हमारे सामने आती हैं तो हम उनसे भाग नहीं पाते, हम उनके जाल में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो,
पौलुस कहता है तीमुथियुस से, ये संदेश आपके लिए भी है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और उन लोगों के साथ संगति कर जो शांति को, जो प्रेम को, जो धार्मिकता को, जो भलाई को, जो मेल को चाहने और पसंद करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, हमारी संगति का बदलना अति आवश्यक है। अगर हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हमारी संगति स्वर्गदूतों के साथ होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हमारी संगति संतों के साथ होना चाहिए। और मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज के जवान बहुत कमजोर हैं। आज के जवान बेटे और बेटियां अपने आत्मिक जीवन में बेहद कमजोर हैं और वो पाप में बहुत जल्द गिर जाते हैं और उनका आत्मिक जीवन जो है वो खोखला है। और जब वो अपने पांव पर खड़े होते हैं और यदि कलीसिया में उन्हें कोई आत्मिक जिम्मेवारी दी जाए तो वो कुछ भी करने के योग्य नहीं पाए जाते। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी संगति को नहीं बदला है। वो बुरे मित्रों के साथ सहभागिता करते हैं और इसलिए उनका स्वभाव भी बुरा ही है। परमेश्वर के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है वो किसी को प्रभु यीशु मसीह के निकट ला सकें, क्योंकि वो पराजित हैं। यदि आप अपने जीवन में पराजित हैं मेरे प्रियो, तो ये संदेश आपके लिए है। वचन कहता जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी के अभिलाषाओं को पूरा करने की हम कोशिश ना करें, बल्कि ये देखें प्रभु को क्या भाता है। हम जो कुछ कर रहे हैं पूछें अपने मन में कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे देखेगा तो क्या उसे ये भाएगा, क्या उसे ये अच्छा लगेगा। अगर नहीं तो उस काम को ना करें। ऐसे लोगों के साथ संगति करें मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, जो घुटनों पर जीवन बिताते हैं, निरंतर प्रार्थना में रहते हैं और जब भी उन्हें समय मिलता है, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, उन लोगों को प्रभु का संदेश सुनाते हैं। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें स्वर्गीय वातावरण अपने चारों ओर बनाना होगा और उसी वातावरण में हमें रहना होगा, तभी हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तीमुथियुस की पहली पत्री में चलेंगे और 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, परंतु वचन में, प्रेम में और विश्वास में और धार्मिकता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमारे जवान अपने चारों ओर देखते हैं, कोई इस लायक नहीं है जिसे वो अपना आदर्श बना सकें। अगर आपके साथ ऐसा है तो यह आह्वान आपके लिए है, आप दूसरों के लिए आदर्श बने। आप अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं। अगर आपके सामने कोई आदर्श नहीं है तो आप दूसरों के लिए आदर्श बने और दूसरों के लिए नमूना बनकर आप बहुतों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। आइए हम 1-2 और हवाले जो है वो देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में हम चलेंगे, उसका 14 से 16 पद पढ़ना चाहेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 16 तक मैं पढ़ रहा हूँ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। असमान जुए में ना जुतो, बुरी संगति से दूर रहो, गलत बातों से दूर रहो। परमेश्वर ये संदेश जो है मुझे और आपको दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और वो कह रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति से बचें और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूँ संदेश से आपको आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें।
मेरे करुणामयी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया, इस वचन के लिए जो आपके बेटों और बेटियों को आपने दिया। प्रभु, इन्हें आशीष दें, इनकी मदद करें कि अपने जीवन में विजयी हो सकें। इनकी मदद करें ये बुराई से भाग सकें और अच्छाई का पीछा कर सकें। इनके जीवनों में, परिवारों में, कार्यों में हे प्रभु आपकी आशीष हो। और पिता, आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें, सहायता करें, ताकि इस संसार में रहते हुए ये अपने आप को आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर सकें। तमाम भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और स्वीकार करें। आमीन। भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें या इस विषय पर और अधिक जानकारी भेजें तो हमसे संपर्क करिए। हमारा पता दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे।